मुमरा ट्रैफिक के मुद्दे पर हमने ट्रैफिक इंचार्ज मुमरा ट्रैफिक पुलिस सुरेश खेड़ेकर से हमने बात की ट्रैफिक की समस्या पर। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं FK न्यूज। मुमरा ट्रैफिक के पहले इंचार्ज थे श्री दिलीप पाटिल साहब, उसके जगह मुझे मेरा पोस्टिंग हो गया, इसे 10-12 दिन हो गए। मुमरा में ट्रैफिक रेगुलेशन की डिसिप्लिन है, थोड़ा सा कम दिखता है मुझे, वो डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है और लोगों में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि कुछ लोग, बहुत कम लोग जो डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग करते हैं, और दूसरी बात जो उल्टा जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, वो गलत है, क्योंकि एक बार आदमी की जान गई तो वापस नहीं आती। तो इससे जो ट्रैफिक का मोटर व्हीकल एक्ट को वायलेंस करता है उसको कार्रवाई करना हम जरूर समझते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रेगुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम रहता है ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक नियमित करना। ट्रैफिक नियमित करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी होता है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेंस करेंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी ट्रैफिक आपका जो एरिया शुरू होता है, हद शुरू होती है रेती बंदर टोल नाका से इस तरफ, यहाँ से लेके दहीसर मोरी तक इतना बड़ा एरिया आपको दिया गया है। तो इस एरिया के बारे में आप यहाँ आने से पहले क्या सुनते थे? और मुमरा में कभी कभी ट्रैफिक जाम, मुमरा का ट्रैफिक जाम हो गया तो कलवा और भिवंडी का भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो मुमरा का ट्रैफिक रेगुलेशन करना जरूरी है। सर, इससे पहले स्कूल टाइमिंग पे मुमरा शहर के अंदर जो भी जंक्शन होते थे, जैसे कि स्कूल का गेट है, मार्केट एरिया है, वहाँ पर वार्डन हवलदार नहीं दिखते थे, तो क्या आपके आने के बाद में जनता इसे देख पाएगी? जरूर देख पाएंगी। जिस टाइम स्कूल छूटता है या स्कूल भरता है, उस टाइम हमारे जो बीट मार्शल है, पुलिस अमलदार बीट मार्शल, उनको मैं ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि जो बच्चे लोग और पालक होते हैं, कभी कभी बच्चे अकेले होते हैं, तो रोड के ऊपर ट्रैफिक जो गाड़ी जाती है आती है, बच्चे तो छोटे होते हैं, उनका रोड के ऊपर सेफली होना चाहिए। इसलिए हम स्कूल के गेट के नज़दीक या आजू बाजू में हमारे ट्रैफिक बीट मार्शल रखेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे आते हैं स्कूल में, और वहाँ ज़रूरी होता है कि ट्रैफिक रेगुलेट करना। आपसे पहले दिलीप पाटिल जी थे, उन्होंने ट्विंस बंद कराई थी या बंद हुई थी, और आप आते ही ट्विंस चालू हुई है, क्या वजह? हमारे सीनियर ऑफिसर ने मंजूरी दिया कि क्रेन चालू करो, क्योंकि जो डबल पार्किंग करता है, ट्रिपल पार्किंग, वहाँ तो यहाँ तो मुमरा में देखा जाए तो ट्रिपल भी पार्किंग करते हैं। रिक्शा वाले कभी कभी रिक्शा या कार या मोटरसाइकिल हो या मीडियम हेवी व्हीकल हो या हेवी व्हीकल हो, गलत तरीके से लगाते हैं। इसलिए क्रेन होना जरूरी है, और क्रेन से जो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा या ट्रैफिक को अड़थड़ा करेंगे, मतलब ट्रैफिक ठीक ढंग से डबल ट्रिपल पार्किंग से ट्रैफिक ठीक ढंग से चलती नहीं, इसलिए हम क्रेन होना जरूरी है, और क्रेन से और कानून से हम कार्रवाई करेंगे। जी, 100% बात हम लोग करेंगे, 50% ट्रैफिक, 50% हम बात करेंगे आरटीओ की। तो आरटीओ क्या मदद करेगा आपको? यहाँ आरटीओ जो विदाउट परमिट, विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिट जो गाड़ी रिक्शा चलती है, कुछ टूरिस्ट गाड़ी चलती है, उसमें आरटीओ का अहम भूमिका होती है, अहम रोल होता है। तो आरटीओ हम और आरटीओ मिलके हम बात करेंगे आरटीओ साहब के साथ। आरटीओ के जितने भी साहब लोग हैं, वरिष्ठ लोग, सीनियर लोग हैं या जूनियर लोग हैं, वो जो भी है, उनके साथ बात करके जो यहाँ जो विदाउट परमिट या विदाउट कागज़ पत्र उपलब्ध होते, उनके पास कागज़ पत्र नहीं रहता, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना, या कुछ रिक्शा तो 20-25 साल कंडम हुई है, मतलब उसको ये करना, उसको डंपिंग ग्राउंड में भेजना या उसको स्क्रैप करना,
ये जरूरी है। तो हो सके तो वही करेंगे, आरटीओ के साथ वही करना। आरटीओ के जो जितने भी सीनियर ऑफिसर है या जूनियर ऑफिसर है, कोई भी हो, उनके साथ बात करके हम वो कार्रवाई कर सकते हैं। शील फाटा, कल्याण फाटा और वाई जंक्शन, अलमास कॉलोनी का नाका, अमृत नगर और मुमरा स्टेशन, ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा जंक्शन है। इसके ऊपर आपको किस तरह से मतलब प्लान करेंगे और जनता को मतलब ट्रैफिक फ्री मुमरा आप कैसे देंगे? क्योंकि हम लोग मुमरा शहर को 25 से 30 साल से देख रहे हैं। हर कोई आता है आश्वासन, हर कोई आता है इसके मार्गदर्शन में, हर कोई आता है अभी हो जाएगा, हर कोई आता है बोलता है कि हमने ये टीम वर्क किया है और हमारी एक कमेटी बन गई है मुमरा शहर में, अब ट्रैफिक फ्री मुमरा दिखेगा। उसके ऊपर अब आप जनता को क्या संदेश देंगे? आप जो बोल रहे सही है, क्योंकि जो जितने कल्याण फाटा हो या सील फाटा हो या वाई जंक्शन हो या मुमरा रेलवे स्टेशन हो या बाकी जगह जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ हम एक अमलदार और एक वार्डन या 2 वार्डन रखने की जरूर प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ 50 के ऊपर अमलदार थे और 2 ऑफिसर थे। 30-35 अमलदार है, 15-20 अमलदार कम है। और वार्डन की भी जरूरत है। जो ब्रिज का पहला एक वाई जंक्शन का ब्रिज हो गया, उसके बाद दूसरा ब्रिज हो रहा है, उसके लिए भी वार्डन की जरूरत है। हम MMRDA के पास वार्डन की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रिज का काम शुरू होता है तो ट्रैफिक जाम, नेचुरली ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि काम करने की वजह से रास्ते छोटे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ सब हेवी व्हीकल वाई जंक्शन से आगे कल्याण फाटा के बाजू में या कलमुड़ी के बाजू में या बाईपास के बाजू में सब हेवी व्हीकल जाती आती है, तो ट्रैफिक होना नेचुरली। और उसमें ब्रिज का काम चालू है, तो हम MMRDA के पास ट्रैफिक वार्डन की मांग किया है। उन्होंने देने का आश्वासन दिया है, तो वो बोले देंगे हम 20-25-30 वार्डन देंगे। तो उस वार्डन की वजह से वार्डन के साथ और हमारे पुलिस अमलदार के साथ सब ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। सूरज जी, मुमरा शहर के अंदर जैसे कि जो भी आपका एरिया आता है, इससे पहले जो सीनियर PI थे दिलीप पाटिल जी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, या फिर आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर ये सिस्टम होगा कि 4 दिन एक हवलदार वार्डन एक जगह रहता, फिर उसको चेंज किया जाता है, तो उसको तुम कितना सही मानते? ये सही है, क्योंकि एक जगह मुमरा स्टेशन हो या वाई जंक्शन हो या कल्याण फाटा हो, तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है। एक ही अमलदार या एक ही वार्डन वहीं रहेगा तो उसको तकलीफ ज़्यादा होगी, धूल की तकलीफ ज़्यादा होगी। उसका ही एक जीवन है और स्वच्छ हवा मिलना उसका भी हक है। तो इसीलिए हम बार बार जो अमल हर जगह चेंज करेंगे और हर जगह उनको ड्यूटी देंगे। जैसे आपके पास एक वार्डन एक हवलदार रहता है, तो वो एक मुमरा एरिया कर रहा है, एक कहीं कर रहा है, तो ऐसे कई लोग जो पिछले टाइम थे वो चेंजिंग करते थे। दिलीप पाटिल जी सीनियर PI जो थे ट्रैफिक पुलिस के मुमरा शहर के, तो अब आप उसी तरह से करेंगे या उससे बेहतर करेंगे? दिलीप पाटिल साहब ने जो अच्छी जो नियम बनाए या अच्छे जो ड्यूटीज लगाए, अच्छे काम किए, वो तो चालू ही रखेंगे। और मेरे मन में जो अच्छा आता है वो भी करने का प्रयास करूँगा। मुमरा शहर के अंदर, मुमरा स्टेशन के अंदर कई वार्डन, कई हवलदार कई साल से एक ही स्टेशन पे है, मुमरा स्टेशन पे, क्या आप उनको चेंजिंग करेंगे? क्योंकि वो लोग पीछे रिक्शा वाले के खड़े होके, बाइक वाले के खड़े रहके चुपचाप से फोटो मारते हैं, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हो? 10-12 दिन हुआ मुझे, तो एक्सपीरियंस मतलब मुमरा में क्या चलता है, क्या गलत चलता है, क्या सही चलता है, उसका पूरा स्टडी करके मैं उसका डिसीजन जरूर लूँगा। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।